आपने थंबनेल तो पढ़ ही लिया होगा, आप समझ गए होंगे कि मैं बताना क्या चाहता हूं। तो क्या चिराग पासवान अब चलवाएंगे बुलडोजर? सम्राट चौधरी की कहानी अब बीते दिनों की हो गई। क्या अब जो सम्राट चौधरी की जो कार्रवाई चल रही है बुलडोजर को लेकर के, अब उसकी अगुवाई करते हुए चिराग पासवान नजर आएंगे? क्या उन्होंने कुछ इलाके चुन लिए हैं? क्योंकि जिस तरह की खबर आ रही है उससे यही लग रहा है कि कुछ इलाके चिन्हित किए गए हैं और अब चिराग पासवान चलवाएंगे बुलडोजर को, बताएंगे कि कहां पर बुलडोजर को पहुंचना चाहिए, कहां पर अतिक्रमण को हटाना है और कहां पर बिहार को विकसित करने का रास्ता साफ करना है। तो क्या रणनीति है चिराग पासवान की? क्या सम्राट चौधरी कंधे से कंधा मिलाकर के चिराग पासवान की इस कार्रवाई में साथ देंगे? इसी पर चर्चा होगी आज के इस वीडियो में, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो चिराग पासवान रणनीति तैयार कर रहे हैं। भले वो दिल्ली में बैठे हुए हैं, लेकिन उनके इशारे पर यह तैयारी की जा रही है कि अब बुलडोजर को किस ओर मोड़ा जाए। अब आप ये कहेंगे कि भाई सम्राट चौधरी यहाँ के गृह मंत्री हैं, उनके आदेश पर ही बुलडोजर एक्शन चल रहा है बिहार में, तो ऐसे में चिराग पासवान कहाँ से टपक गए? तो आपको मैं बता दूं कि चिराग पासवान की पार्टी के दो यहाँ पर मंत्री हैं, संजय सिंह और संजय पासवान। ऐसी स्थिति में ऐसा तो है नहीं कि चिराग पासवान का कोई लेना देना नहीं है, केंद्र में वो मंत्री हैं और पिछले दिनों तमाम बातें की जा रही थी कि वो अमित शाह से मिलते हैं और अमित शाह की मुलाकात सम्राट चौधरी से होती है। सम्राट चौधरी को तमाम दिशा निर्देश दिए जाते हैं। तो ये माना जा रहा है कि जो बुलडोजर की कार्रवाई है, भले अमित शाह या PM मोदी की ये कार्य योजना हो, तो उसमें चिराग पासवान की भी सलाह बहुत मायने रखती है। ये तमाम कयास हैं जो पहले लगाए जा रहे हैं, लेकिन इस बार तो सीधे सीधे चिराग पासवान ने अब एक रणनीति तैयार कर ली है। अब ये रणनीति कहाँ कहाँ काम करेगी, तो वो मैं बता दूं कि इनकी रणनीति काम करेगी दरभंगा में, इनकी रणनीति काम करेगी मुजफ्फरपुर में, इनकी रणनीति काम करेगी सारण में, इनकी रणनीति काम करेगी पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण और वो तमाम इलाके, समस्तीपुर का इलाका होगा, वो तमाम इलाकों में अब इनकी रणनीति काम करने वाली है और इनका बुलडोजर वहां पर पहुंचने वाला है। अब आप ये कहेंगे कि भाई ये ही इलाके क्यों? क्योंकि इसके बाद की जो रणनीति है, जो फेज 2 में होगा, उसकी तैयारी भी अभी से चिराग पासवान ने शुरू कर दी है। तो क्या इस मामले में सम्राट चौधरी से मंजूरी मिल गई है या फिर चिराग पासवान अकेले इस काम को अंजाम देने वाले हैं? तो आपको मैं बता दूं कि ये जो गठबंधन की सरकार है, जो NDA की सरकार है, इसमें समन्वय इतने अच्छे तरीके से समन्वय हो रहा है, इतने अच्छे तरीके से जो तमाम घटक दल हैं वो एक दूसरे का साथ दे रहे हैं, उसके कारण ही ये सब कुछ संभव हो पाया है। अब इसके पीछे का खेल मैं समझाता हूं कि रणनीति कैसे तैयार हो रही है। ये खेल शुरू होता है मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई मीटिंग से। इस मीटिंग में जो गन्ना उद्योग से संबंधित मीटिंग थी, इसमें यह तय किया जाता है कि जो शुगर मिल हैं, जो बंद पड़े हुए शुगर मिल हैं, जो चीनी मिल हैं, उसको कैसे चालू किया जाए। क्योंकि इससे पहले ये तमाम तैयारी कर ली गई थी, संजय पासवान ने तमाम चीज़ें बता दी थी और ये बता दिया था कि किस तरीके से आगे बढ़ा जाएगा और कैसे चीनी मिलों को शुरुआत उसकी की जाएगी। और इसी का प्रेजेंटेशन जो प्रधान सचिव गन्ना उद्योग मंत्रालय के, वो वहाँ पर पहुँचते हैं नर्मदेश्वर लाल, और वो पूरा प्रेजेंटेशन देते हैं मुख्य सचिव प्रत्युत अमृत के सामने में। तो प्रत्युत अमृत के सामने में जब ये प्रेजेंटेशन दिया जाता है तो उसके बाद जो मुख्य सचिव ने प्रेजेंटेशन को देखने के बाद, जो कि उच्च स्तरीय समिति है, उस समिति में ये प्रेजेंटेशन होता है, उसकी अध्यक्षता मुख्य सचिव कर रहे होते हैं, तो एक दिशा निर्देश दिया जाता है कि जल्दी से अब इससे संबंधित रिपोर्ट सौंपी जाए। अब देखिए खेल कैसे बदल रहा है कि रिपोर्ट सौंपने की बात आती है तो ये सवाल उठता है कि जो 9
चीनी मिल बंद पड़े हैं, जिसमें एक मढ़ौरा भी है। सारण की बात मैंने की थी कि वहाँ पर भी बुलडोजर चलेगा। तो मढ़ौरा का चीनी मिल बहुत ही ज़्यादा चर्चा के केंद्र में रहा था पिछले दिनों, जब चुनाव सभा चल रही थी, जब चुनावी प्रचार चल रहा था। उस दौरान विपक्ष लगातार ये मुद्दा उठाता रहा था कि पीएम मोदी ने कहा था कि मढ़ौरा के चीनी से बनी चाय मैं पीऊँगा बिहार में आकर के। और जिस तरीके से ये पिछले 20 साल से बंद पड़ा हुआ है, तमाम मिल की बात कर रहा हूँ मैं, तो उस मिल को शुरू करने की जो कह लीजिए कि इच्छा शक्ति, या कह लीजिए कि उसके बारे में जो रणनीति तैयार होनी चाहिए, उसके प्रति जो गंभीरता दिखाई जानी चाहिए थी, वो गंभीरता दिखाई नहीं गई। अब ऐसे में सवाल उठता है कि यहाँ पर बात चीनी मिल की हो रही है, क्योंकि 32 से 34 नए चीनी मिल खोलने की भी बात है। 9 तो चीनी मिल शुरू होंगे ही, इसके अलावा 32 से 34 चीनी मिल और भी हैं जो नई हैं, जो कि उसको यहाँ पर चालू किया जाएगा। इसके लिए अब यहाँ से खेल होता है बुलडोजर का, क्योंकि चिराग पासवान ने ये साफ कर दिया कि चीनी मिल को शुरू करने का सपना प्रधानमंत्री मोदी ने देखा है, उन्होंने घोषणा की है, तो इसको अमल में लाना ही होगा। और यही वजह है कि जो गन्ना उद्योग मंत्रालय है वो इनके पास आता है और उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाता है, जिसमें तमाम सदस्य होते हैं। हालांकि जो अधिकारियों की ये समिति है, इसमें वित्त मंत्रालय के भी प्रधान सचिव या अपर मुख्य सचिव या सचिव मौजूद रहेंगे। इसी तरीके से जो अलग अलग मंत्रालय, चाहे सहकारिता मंत्रालय की बात कर लें, चाहे कृषि मंत्रालय की बात कर लें, गन्ना उद्योग मंत्रालय की बात कर लें, तो ये तमाम मंत्रालय हैं जिनके बीच में समन्वय होकर के ये काम, जो काम का है, इसका निष्पादन होना है। और इसमें बड़ी भूमिका गृह मंत्रालय निभाने वाला है। अब मैं आपको बताऊं कि ये जो रिपोर्ट तैयार की जा रही है, उस रिपोर्ट में क्या क्या चीज़ें होंगी। तो इस रिपोर्ट में ये तैयार करके बताया जाएगा कि कहां कहां पर रुकावटें हैं, क्योंकि मैक्सिमम जो चीनी मिल है वहां पर अब अतिक्रमण हो चुका है। लोगों ने कई ज़मीन पर अतिक्रमण कर रखा है, वहां पर कई निर्माण हो चुके हैं। तो सबसे पहले ऐसे ही चीनी मिल के अतिक्रमण वाले क्षेत्रों का जो है, इसमें केवल दरभंगा के 2 मिल की, रयाम मिल की बात कर लें, सहकारी मिल की बात कर लें, तो ये जो शकरी मिल की बात हो रही है, तो ये जो 2-3 जो चीनी मिल हैं वहाँ पर तो चीज़ें अभी लगभग क्लियर है। लेकिन बाकी की जो 7 जगहों पर ये चीनी मिल को खोलना है, वहाँ पर बड़े पैमाने पर भूमि विवाद चल रहा है। चाहे वो अतिक्रमण का मामला हो, चाहे मालिकाना हक की बात हो, वहाँ पर कुछ अवैध निर्माण की बात हो, तो पिछले 20 साल में तमाम जगहों पर ये तमाम चीज़ें हो चुकी है। तो अब इन सभी जगहों को चिन्हित किया जाएगा और बुलडोजर चलाने की कार्रवाई की जाएगी। और इसके लिए चिराग पासवान ने अपने दोनों मंत्रियों को भी कह दिया है कि आप लोग इस पर बहुत ही नज़दीकी नज़र बनाए रखिए, निगरानी करते रहिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है होना। और ये भी कहा जा रहा है कि चिराग पासवान और सम्राट चौधरी के बीच में भी ये तमाम सहमति बन गई है कि चिराग पासवान के जो भी मंत्रालय हैं, जो गन्ना उद्योग मंत्रालय की बात कर रहे हैं हम लोग, तो एलजेपीआर के इशारे पर जो उद्योग यहाँ पर लगाए जाने हैं, जो चिराग पासवान की रणनीति में फिट बैठने वाले उद्योग हैं, खासतौर से जो गन्ना उद्योग की बात हो रही है, तो उसको मुक्त कराने की जिम्मेदारी सम्राट चौधरी को सौंपी गई है। और सम्राट चौधरी जो है, उनका जो बुलडोजर एक्शन है जो बिहार में चल रहा है, वो अब चिराग पासवान के दिशा निर्देश के हिसाब से काम करता हुआ नजर आएगा। यानी कि हर उस जगह पर अब बुलडोजर पहुंचना शुरू होगा जो शॉर्ट लिस्टेड करके बैठे हुए चिराग पासवान, या फिर जो बैठक हुई थी मुख्य सचिव के अंदर में जो उच्च स्तरीय समिति की बैठक हुई थी, उसमें जो रिपोर्ट तैयार करके देने की बात हुई, तो इस रिपोर्ट का एक बड़ा हिस्सा ये होने वाला है कि सबसे पहला काम वहाँ पर जो अतिक्रमण हो चुका है उसको हटाने का है, भूमि को सौंपने का है, ताकि वहाँ पर बिल्कुल निर्विरोध तरीके से काम बढ़ाया जाए और वहाँ पर जो चीनी मिल है उसको चालू किया जाए। तो ये वो तमाम इलाके, अभी तो केवल 9 इलाकों को चिन्हित किया गया है जहाँ पर बुलडोजर की कार्रवाई शुरू होगी और इन जो चीनी मिल है उसको शुरू करने की कवायद शुरू होगी। उससे पहले तमाम पेपर वर्क किए जा रहे हैं। इसके बाद उन 32-34 जगहों की भी बारी आएगी जहाँ पर नए चीनी मिल को खोलने की बात की जा रही है। वहाँ पर भी, हालांकि वहाँ पर पहले भूमि अधिग्रहण किया जाएगा, उसके बाद में तमाम चीज़ें होंगी, यानी कि बुलडोजर चलाने की भी बात आएगी, तो वो बहुत बाद की बात है। लेकिन फिलहाल तो ये माना जा रहा है कि ये 9 जगह
तय है कि चिराग पासवान के निर्देश पर बुलडोजर भी पहुंचेंगे और चीनी मिल को शुरू भी किया जाएगा। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।